अगर आप बाइक या कार चला रहे हैं और इस दौरान आपके पास कोई कागज पत्तर कमी हो गया और आपके पास वो कागज पत्तर नहीं रहा, तो आप सीधे चालान कटवा लीजिएगा, ना कि कहीं पे पुलिस को जो है वो 200-400 रुपया दे के मैनेज कीजिएगा। क्योंकि आप 200-400 रुपए एक जगह दे के तो मैनेज कर लीजिएगा, सामने अगर कोई और पुलिस वाला आ गया तो वहां भी आपको 200-400 रुपए देने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर 4-5 चेक पोस्ट पे 4-5 पुलिस वालों ने आपको धर लिया और मान लीजिए आपने सब जगह मैनेज भी कर लिया, तो आपके 5-6 हजार यानी चालान से ज्यादा रुपए आपको ऐसे ही भरने पड़ जाएंगे। लेकिन एक बार अगर आप चालान कटवा लेते हैं तो साहब उस दिन आपका दोबारा चालान नहीं कटेगा। नियमावली में थोड़ा सा बदलाव जो है वो किया गया है, क्योंकि एक ही गाड़ी जो मान लीजिए कि किसी एक रास्ते पे जा रही है और वहां एक जगह पे उसको रोक के उसका चालान काट दिया गया या फिर कैमरा के द्वारा जो है उसका चालान काट दिया गया, तो दूसरे जगह पे उसका चालान नहीं कटेगा। इसकी गारंटी जो है वो परिवहन विभाग दे रहा है और कह रहा है कि उस दिन तो आपका चालान कम से कम नहीं कटेगा। मतलब एक चालान कटवाने के बाद दोबारा आपका चालान नहीं कटेगा। पूरी कहानी क्या है सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे और किस तरीके से इससे जो भी ड्राइवर हैं, जो भी राइडर हैं, जो भी बाइक से या फिर किसी काम से बाहर जाने वाले लोग हैं या फिर जिनके पास भी कार या बाइक है, उन्होंने राहत की सांस ली है, इन सब बातों से आपको पूर्णतः रूबरू कराएंगे। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर अगर आप कार या फिर बाइक लेके निकलते हैं सड़कों पे, तो आपके जहन में एक भय बना होता है कि कहीं पुलिस वाला आपको धर ना ले। अब देखिए, इसके पीछे का कारण है कि हो सकता है कि आपके गाड़ी का कागज पत्र दुरुस्त ना हो सकता है इंश्योरेंस फेल हो सकता है गलती से आप डीएल भूल गए हो सकता है कि आपके पास कोई और कागजात ना हो और ऐसे में आप दूर के सफर पे निकल गए हैं, जिसमें जाने में लगभग जो है 5-6 घंटे का समय लगता हो। तो ऐसे में आप अगर कहीं आपका चालान कट रहा है तो आप एक बार चालान कटवा ही लीजिए, मैनेज मत करवाइएगा। क्योंकि एक जगह आप मैनेज करवा लीजिए, एक जगह आपके चचा विधायक का फोन आ गया, दूसरे जगह का क्या कीजिएगा। और हो सकता है कि अगर आप सोचे कि मैनेज देके पैसा का इधर उधर करके जो है वो हम मैनेज करवा लें, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि लोगों के जहन में एक और बात होती है कि हेलमेट नहीं है, छूट गया, तो इसको लेके 200-400 रुपए में हम मैनेज कर लेंगे, ऐसा माना जाता है। आमतौर पे यही देखा गया है, लोगों के अंदर भी ये भावना जो है वो स्थापित हो चुकी है। हालांकि इसका कोई इस तरीके से ठीक ठाक प्रमाण नहीं देगा, क्योंकि लीगल काम है। कोई पुलिस वाला आके तो ये नहीं कहेगा ना कि हमने मैनेज कर दिया, लेकिन ऐसा होता है, सिस्टमेटिक तौर पे देखा जाए तो बहुत जगहों पे ऐसा होता है। और ऐसे में अगर आपका कोई चालान काटने के बजाय मैनेज करने की बात करे तो आप तुरंत कहिएगा कि साहब हेलमेट छूटा है, जो 400-500 का चालान है वो कर दीजिए, बाकी जो है हमको चालान का रसीद दीजिए, हम यहां से निकलते हैं। क्योंकि ये करने के बाद आपको उस दिन दूसरा कोई और पुलिस वाला परेशान नहीं करेगा और आप आसानी से जो है वो आगे जा सकते हैं। आगे जाके आप हेलमेट ले लीजिए और उस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करिए। लेकिन वो आपको हेलमेट पहनने तक का सजेशन तो दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके हेलमेट का दोबारा उसी दिन चालान काट दिया जाए। ये इसलिए भी नियम लाया गया क्योंकि अभी जगह जगह कैमरे भी लगाए जा रहे हैं और मान लीजिए एक कैमरा से जो है वो आदमी निकला, उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई, कैमरा ने फोटो खींचा और चालान भेज दिया। फिर तब तक दूसरा पोल पे दूसरा कैमरा लगा हुआ है, उसने भी चालान भेज दिया, फिर तीसरे पे तीसरा। मतलब एक ही चीज के लिए आप एक शहर में निकले और आपको आपके खाते में जो है वो 10 चालान आ गए, आपके यहाँ 10 चालान की रसीद पहुंच गई। तो इससे आम जनता को जो है वो समस्या हो रही है। आप चालान इसलिए भरवा रहे हैं क्योंकि ऐसा ना हो, ऐसा थोड़े कि आपको पैसा वसूली करना है। मतलब बिहार सरकार अगर हेलमेट पे चालान काट रही है तो इसका मकसद ये है कि आप हेलमेट पहनने के लिए जागरूक हों। इसका मतलब ये है कि आप अपने सेफ्टी के बारे में सोचें। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा जो है वो बटोरना है, पैसा बटोरना मकसद नहीं है, मकसद आपकी जान का हिफाजत है। और इसी वजह से एक दिन में आपका एक ही बार चालान कटेगा, दोबारा नहीं कटेगा। इसको लेके जो है वो तैयारी शुरू हो गई है। इसके अलावा जो है वो अब जितने भी पुलिसकर्मी हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनके कॉलर पे कैमरा भी लगा होगा, यानी चालान काटते समय जो है कोई मैनेज नहीं होगा। मतलब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा और आप आसानी से जो है वो वहां पे मतलब अपने चालान को भर के आगे बढ़ सकते हैं। खैर, आपको तो इतना ध्यान ही रखना चाहिए कि साहब चालान की नौबत ही क्यों आए। मतलब अपना पूरा कागजात दुरुस्त रखें, हेलमेट पहन के निकले हैं, अगर कार जो है वो ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा लें और अपने कार का जो है पूरा डॉक्यूमेंट दुरुस्त रखें। तो ऐसे में चालान खुद ही नहीं कटेगा। तो इन सब चीजों को फॉलो करें, ट्रैफिक रूल फॉलो करें, चालान क्यों कटेगा। लेकिन चालान अब एक बार में एक ही कटेगा, यानी पूरे दिन में एक बार ही कटेगा। ये नहीं कि 5 आप कैमरे के पास से गुजरे तो 5 बार आपका
चालान कट जाए। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और परिवहन विभाग के द्वारा लाए गए इस नए नियम को लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।